दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडीज आर गुड। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाला जो लेटेस्ट है अभी, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आप देखेंगे RO हो गया, चाहे स्टेट PCS के एग्ज़ाम कोई सा भी हो गया, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते हैं इससे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश काल में जो भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद जो स्वतंत्र भारत में देखेंगे पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में तैयार किया गया था। ठीक है, 1952 में तैयार किया गया था। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये कितने आधार पर ये बनता है, ये द्विवर्षीय आधार पर ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, कौन सा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये प्रकाशित होता है। ठीक है, यानी हर 2 साल में ये प्रकाशित होता है। ठीक है, लास्ट ईयर ये आपका आया था, और इसका पिछला वाला ये 17th आपका राष्ट्रीय वन नीति था। ठीक है, 17th वाला था। अब ये जो आया है 2023 वाला, ये आपका 18th वाला है। ठीक है, 18th वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एडिशनल नॉलेज है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ देता है। तो ये वर्ष 1987 में से प्रकाशित किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि इस आधार पर भारत में वन स्थिति रिपोर्ट को वर्ष 2005 के बाद वर्ष 2009 में प्रकाशित किया गया था। मतलब 2005 के बाद 2009 में प्रकाशित किया गया था, और 2007 में प्रकाशित नहीं किया गया था। कब नहीं प्रकाशित किया गया था? 2007 में इट वाज नॉट पब्लिश्ड। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं आगे इस श्रृंखला का भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मैंने जैसे बताया आपको 18वीं है, 2023 वाली रिपोर्ट है। और इस स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने 18वीं जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है जारी की। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, 2023 अक्टूबर से दिसंबर 2021 के आंकड़ों पर ये आधारित है। ठीक है, ये इसी आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, और वह वर्ष 2021 की तुलना में देश के वनावरण और वृक्षावरण में लगभग 1445.81 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, जिसमें 2021 की तुलना में वनावरण 156.41 वर्ष की वृद्धि हुई है। यानी 2021 से आप देखेंगे तो कितना वृद्धि हुआ है, 156.41 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब पूरा टोटल की बात करेंगे तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए, और यहाँ पे कुल वृक्षावरण की जब हम बात करें तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, ये आपका भौगोलिक क्षेत्र का कितना 3.41% है। इतना ये आप देख सकते हैं, इतना कुल वृक्षावरण है, कुल वृक्षावरण है। और देश में कुल वनावरण की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे 7,15,342 है। ये भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.76। और ये जब दोनों टोटल करते हैं तो यानी जब वृक्षावरण और वनावरण दोनों अब जब साथ में लेंगे तो ये आपका 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। और जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 25.17% है। ठीक है, ऐसा ये पहली बार हुआ है कि ये 25% से ज़्यादा क्या है। ठीक है, ये एक एडिशनल नॉलेज था। और साथ में देखेंगे ये आपका 25.17% भौगोलिक क्षेत्र का ये हो चुका, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों तो याद रखिएगा, साथ में ये याद रखिएगा। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि जो ISFR रिपोर्ट ये 2023 वाला है, इसमें 17 राज्य और संघीय क्षेत्र हैं जहाँ पे 33% से अधिक भाग जहाँ पे वन है। ठीक है, और 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 70% आपका भूभाग वन से, मतलब वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है,
70% वन क्षेत्र से। ये 8 राज्य ना, ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें देखते हैं आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 में वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है, इट वाज इंक्रीज्ड, ओके। तो सबसे पहले मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर आप देखेंगे कर्नाटक, फिर केरल, ठीक है, जहाँ पे वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य मैंने बताया आपको, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले 5 राज्य आप देख सकते हैं जहाँ पे कमी हुई है। तो मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हुई है। जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा एरिया रहेगा तो कमी भी अगर देखा जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा वहीं पे रहता है, ठीक है, एक अनुमान के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर त्रिपुरा और फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। भारत का वनावरण एवं वृक्षावरण, ये आप देखेंगे वनावरण और वृक्षावरण। तो वनावरण में हम जब देखेंगे तो वनावरण मैंने आपको बताया 21.76 है, वृक्षावरण आपको मैंने बताया 3.41 है, कुल वनावरण आप देखेंगे ये 25.17 है, ठीक है, यही आपको बस जानना है, मैंने आपको ये ऊपर भी बताया था। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से ही देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव है, ठीक है, लास्ट में दिल्ली है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे संघीय क्षेत्र, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में आप देखेंगे सर्वाधिक जहाँ पे वनावरण है वो कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, फिर लद्दाख में, उसके बाद दादरा नगर हवेली और उसके बाद दमन एंड दीव, लास्ट में दिल्ली, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जहाँ परसेंटेज की बात करें वो तो इसके पहले हम लोगों ने देखा एरिया, अब क्या है परसेंटेज है। तो इस परसेंटेज में देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मिज़ोरम है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, ये आपका। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, मणिपुर है, फिर नागालैंड, ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रतिशत वाले ये 5 राज्य हो गए, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 संघीय राज्य क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 संघीय और राज्य दोनों को मिला के कौन कौन सा है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, फिर मिजोरम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लक्षद्वीप नहीं लिया था क्योंकि जब संघीय क्षेत्र की बात करेगा तभी तो आएगा लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी तो लक्षद्वीप है, यानी लक्षद्वीप में जब बात करेगा संघीय और राज्य को दोनों को मिला के तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार, ठीक है। न्यूनतम वनावरण वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से, हरियाणा है जहाँ पे परसेंटेज की बात करेगा, ठीक है, ये तो ऊपर वाला एरिया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और गुजरात है, ठीक है, ये याद रखेंगे। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, 5 संघीय क्षेत्र ये आपका लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू कश्मीर, दादरा एंड नगर हवेली और चंडीगढ़। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखेंगे वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जहाँ पे वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल, जहाँ एरिया सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। और वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 राज्य,
सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। सिक्किम सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो सिक्किम ये हो जाएगा, फिर मणिपुर, फिर आपका त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से देखेंगे कि सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? केरल है। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य, जहाँ पे वृक्षावरण परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, वो आपका केरला है। और वहीं हम भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि देखेंगे, सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़। यानी यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो चंडीगढ़ है, और स्टेट की बात करेगा तो केरला है, ठीक है। कुल वनावरण और वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। ये आप थोड़ा सा रटिएगा, चीज़ें थोड़ा लिख के 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी आपको। पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें याद करिएगा, जैसे कि इंडिया का मैप जो है, ये कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ये सारा चीज़ आप थोड़ा सा आइडिया लेके याद करिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण वाले प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और मेघालय। देखिए मिजोरम में 88% है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण दोनों की जब बात कर रहा है, ठीक है, तब की, ठीक है, तब कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशत वाला? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। आइए कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो कुल वनावरण क्षेत्र 15,045.80 ये आपका वर्ग किलोमीटर क्या है? ये आपका कुल वनावरण क्षेत्र है अपने उत्तर प्रदेश में। भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा 6.24% है, और कुल वृक्षावरण क्षेत्र में 8950.92 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये कुल वृक्षावरण, यहाँ पे वनावरण है, यहाँ पे वृक्षावरण है, यानी वनावरण ज़्यादा है, वृक्षावरण कम है। तो वृक्षावरण का हिस्सा कितना आएगा? ये आपका 3.72, ठीक है। वहीं वनावरण और वृक्षावरण दोनों का अगर मिला के देखा जाए तो कितने वर्ग किलोमीटर है? ये 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। जो भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षावरण और वनावरण और वृक्षावरण का हिस्सा कितना हो जाता है? 9.96, यानी इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाएंगे तो 9.96 ये हो जाएगा, ये परसेंटेज, ठीक है, दोनों को मिला के वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा याद कर लिए क्योंकि यूपी का भी पूछता है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट आपका आयसवार 2021 की तुलना में राज्य में वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, इतना वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरी बात ये कि आप देखेंगे बिहार स्पेशल का पूरा मैंने बुक केबीसी नैनो कंप्लीट कराया है, उसको जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट वीडियो है, ठीक है, 50 लगभग 1 घंटे के आसपास में पूरा कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। और आई दृष्टि का मैंने 1-लाइनर कंप्लीट करा रखा है, वो जाकर वीडियो से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर, ठीक है, सर्वाधिक जहाँ पे वनावरण है। न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र कौन 3 जिले हैं? एक भदोही हो गया, मऊ और संभल, ठीक है, भदोही, मऊ, संभल, ये न्यूनतम वनावरण। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से? सोनभद्र, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, हाँ, प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा वनावरण सोनभद्र में है, फिर चंदौली, फिर श्रावस्ती है, ठीक है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से? संभल, भदोही और आपका मैनपुरी, ठीक है दोस्तों। ये आपका यूपी का
कंप्लीट हो गया। आइए बिहार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर 13 अक्टूबर को है, ठीक है, रिवाइज डेट आ चुकी है। तो कुल वनावरण क्षेत्र 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है। जो भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 8%, बहुत आसान है याद करना, 8%, ठीक है। वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 2370.21 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे वृक्षावरण का हिस्सा कितना है, 2.52, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के वृक्षावरण, ठीक है। तो वृक्षावरण आप देखेंगे ये आपका 2.52 है, और वनावरण कितना है, 8% है। तो इन दोनों को मिला के वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, लगभग आपका 10.52 है, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि जो परसेंटेज वाइज आपको देखने को मिलता है, यानी आपके बिहार में ज़्यादा है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का, वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण और वृक्षावरण का हिस्सा 10.52% है, ठीक है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 की तुलना में देखेंगे राज्य में वनावरण 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र बिहार के 3 जिले आप बता सकते हैं। इसमें देखेंगे कैमूर है, पश्चिमी चंपारण और जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र बिहार के 3 जिले शेखपुरा, अरवल, बक्सर। शेखपुरा, अरवल और बक्सर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के 3 राज्य कौन कौन से हैं, कैमूर, जमुई और मुंगेर। कैमूर, जमुई और मुंगेर। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं, शेखपुरा, बक्सर, सिवान। शेखपुरा, बक्सर और सिवान, ठीक है, शेखपुरा, बक्सर और सिवान। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव कितने हैं, 4,991.68, यह आपका वर्ग किलोमीटर है, क्या है, वनावरण है, ठीक है। शीर्ष देश में वन क्षेत्रफल 2020 के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि शीर्ष 10 देशों में वन क्षेत्रफल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पे है आपका, ब्राज़ील में, लगभग ये आपका 59.4% है, ठीक है। उसके बाद आपका पेरू में है, पेरू में लगभग आपका 56 है। फिर उसके बाद आप देखेंगे पेरू के बाद आपका रशिया में है 49.8, ठीक है। ये 3 शीर्ष याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसी से क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 की तुलना में और 2023 में मैंग्रोव आवरण में 7.43 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और कितना टोटल मैंग्रोव है, 4,991.68, ये आपका वर्ग किलोमीटर ये आपका मैंग्रोव है। तो आइए मैंग्रोव में देखते हैं सबसे ज़्यादा शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको अगर मिलता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये आपका सबसे ज़्यादा है मैंग्रोव, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आपको अगर मिलता है तो गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, फिर आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में 3rd पोजीशन पे है। अंडमान एंड निकोबार कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। आंध्र प्रदेश आपका 4th पोजीशन पे है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। शीर्ष 4 याद कर लेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका मैंग्रोव वाला ये कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंने लगभग 15 मिनट के आसपास मैंने लिया है, और ये आपका आईएसएफआर रिपोर्ट ये 2023 वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे कि ये आपका आय दृष्टि का नेशनल वाला ये मैं लेके आने वाला हूँ। आज शाम तक वीडियो डल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।